बेटियों की ओर से उन्होंने हमारे माँ बाप का जो सम्मान किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जो सम्मान आज दिल्ली के बुजुर्गों को मिला है, एक बेटी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। हरदीप जी, मेरा 30 साल का ये सामाजिक राजनीतिक जो सफर रहा, न जाने कितने बुजुर्ग अलग अलग समय पे मिलते थे। हैरानी होती थी मुझे, कभी मजबूरी के कारण तो कभी मशहूरी के कारण बच्चे अपने माँ बाप के साथ कई बार अन्याय कर देते थे। कोई माँ बाप कहते थे कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, कैसे अपने बेटे को कहूँ कि मेरा इलाज करा दो। जब हम छोटे छोटे हेल्थ कैंप लगाते थे, चश्मा वितरण का, कान की मशीन वितरण का, तो बुजुर्ग ऐसे आते थे कि चलो आज मेरा चश्मा बन गया, कई दिनों से टूटा हुआ था, चलो आज मुझे कान की मशीन मिल गई, कई बार कह दिया था घर में बन नहीं पा रही थी। और कई बार तो वो जो 1000 रुपए की पेंशन दिल्ली नगर निगम देती थी या दिल्ली सरकार की भी जो पेंशन मिलती थी, उस पेंशन के छोटे से अमाउंट को लेने के लिए बुजुर्ग कई कई चक्कर लगाते थे कि मेरी पेंशन नहीं आई। कई बार मैं सोचती थी कि इस 1000 रुपए से उनका क्या होना है, पर मैं वक्त के साथ समझ पाई कि वो 1000-2000 रुपए भी उनके लिए एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट था। भाई, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो भी काम आप कहोगे, जो भी दिल्ली में होने वाले काम है, वो सब हमारी जिम्मेवारी है और हम ये आपको करके देंगे। और एक विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय दीदी किरण चोपड़ा जी का। वो स्वयं यहाँ आई हैं। वर्षों मैंने उन्हें देखा कि दिल्ली के बुजुर्गों के लिए आपने बहुत सेवा की, और आज वो इतना खुश थी कि वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आई हैं। और वो इसलिए खुश हैं कि आज उनके वरिष्ठ नागरिकों को उनका हक मिला है और श्रवण कुमार की ये योजना मिली है। फरवरी 2025 में दायित्व संभाला। अभी आपकी टीम को 100 दिन नहीं, केवल 65 दिन हुए, और आपने इन 65 दिनों के दौरान यमुना जी की सफाई, एयर पोल्यूशन, ये गार्बेज डंप्स जो है, मेरे कूड़े के ढेर, इन पे काम करना शुरू करवाया। और आज जो ये स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर की योजना है, आपने सही मायने में कहा, और इसका मैं अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मोदी जी ने जब मुझे अपनी टीम में लिया 2017 में, उसके पहले मैं 40 साल के करीब एक अधिकारी के रूप में फॉरेन सर्विस में, मेरी दुनिया में कई देशों में मुझे सर्व करने का मौका मिला। उसके बाद मैं 6 साल इंटरनेशनल थिंक टैंकिंग कर रहा था, जो विश्व भर में बहुत एडवांस देश भी है, जिनको हम इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज कहते हैं, उनके भी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं। पर अगर आपको सही मायने में उनको एनालाइज करें, मैं किसी एक देश का नाम नहीं लेना चाहता, उनको एनालाइज करें तो ये हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं, उनमें बहुत समस्याएं हैं। कुछ तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे डिपेंडेंट है, किसी में, क्योंकि ये हेल्थ केयर सिस्टम के तहत इलाज सिर्फ कुछ ही अस्पतालों में हो सकता है, तो अगर आपको कहीं कंसल्टेशन के लिए भी अप्लाई करना पड़े तो अपॉइंटमेंट 3-3 महीने बाद होती है। और मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने बताया कि ऑलरेडी दिल्ली में, मेरे पास जो आंकड़ा है, आपने कहा कि दिल्ली में
47 प्राइवेट हॉस्पिटल ऑलरेडी इम्पैनल्ड हैं और 10 सरकारी अस्पताल भी हैं। जब मैंने इनकी लिस्ट देखी तो मैं देखता हूँ जो अच्छे अस्पतालों में से है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, आने वाले समय में और भी प्राइवेट हॉस्पिटल इसके साथ जुड़ेंगे। और ये जो योजना आपने जिसकी शुरुआत हो रही है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ भारत में नहीं, विश्व भर में ये एक मॉडल के रूप में इट विल बी साइटेड। मैं बहुत खुश हूँ अपनी दिल्ली के सभी बुजुर्गों के लिए, मेरे सम्मानित सभी मेरे ये माता पिता, जो हक उनका था, जिसके वो अधिकारी थे, आज वो उनको मिला। और दिल्ली सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से आज वो लोग अपनी ज़िंदगी बिना चिंता के जी सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। थैंक यू मोदी जी, आप सबके कारण से हमारे बुज़ुर्गों को जो ये योजना मिली है, ये सुलभ इलाज मिल रहा है। मैं दिल की गहराई से सबको बधाई देती हूँ। मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं 21 सालों से बुज़ुर्गों के लिए काम कर रही हूँ, तो इस काम की बहुत ज़रूरत थी। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैं एक ही पंक्तियाँ बोलती थी कि बाहर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हमारे देश में नहीं है। तो आज इस चीज़ का आगाज़ हुआ है दिल्ली में। 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने तो कर ही दिया था, प्रधानमंत्री जी ने तो कर ही दिया था, पर दिल्ली में ये लागू नहीं हो रहा था। आज श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, और बुज़ुर्गों को स्पेशली जब इस उम्र में, जब उनके अपने भी छोड़ जाते हैं या इस उम्र में इमोशनली वीक होते हैं, अगर उनके पास दवाई के लिए या मेडिकल इलाज के लिए फैसिलिटीज़ ना हो, पैसे ना हो, और क्योंकि इस उम्र में बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कैटरेक्ट का, बीपी, शुगर, कई बार किडनीज ख़राब हो जाती हैं, कई बार कैंसर का भी अटैक आ रहा है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इस योजना से सभी बुज़ुर्गों को बहुत लाभ होने वाला है। सबसे पहले तो कहूँगी दिल्ली के देवतुल्य मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आपकी एक वोट की ताकत कि माननीय रेखा गुप्ता जी की जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार, उसको केवल 2 महीने हुए हैं और आप देखिए मैनिफेस्टो का एक एक संकल्प सिद्धि तक लेकर जाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी का, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली रेखा गुप्ता जी का और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री पंकज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज इतना बड़ा तोहफा दिल्ली के बुजुर्गों को दिया है। जितने भी दिल्ली के बड़े बुजुर्ग 70 बरस के हो गए, वो चाहे किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हों, उनके पास यदि वे वंदन कार्ड आ गया है तो उनकी आखिरी सांस तक उनको सालाना 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी योजना है, प्रधानमंत्री जी का विजन था सभी बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिले, उनके परिवारों के ऊपर इसका बोझ ना पड़े। हमारी गारंटी थी प्रधानमंत्री जी की, और वो गारंटी आज दिल्ली की भाजपा सरकार ने पूरी की है। आज आयुष्मान वय वंदन योजना दिल्ली की जनता के लिए लागू हो रही है। इससे पहले भी बसों की, वाटर टैंकर्स के लिए, महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए स्कीम बना दी गई है। महिलाओं को जो समृद्धि योजना के तहत उसके लिए बजट एलोकेशन कर दी गई है। तो दिल्ली की जनता को जो भी हमने वादे किए थे वो सभी पूरे हो रहे हैं और दिल्ली की जनता को इन योजनाओं का बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, 11 साल से दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक इस आयुष्मान योजना का, प्रधानमंत्री योजना का इंतजार देख रहे थे। केजरीवाल और आतिशी ने इन वृद्ध लोगों के साथ क्रूर मजाक किया। हमारी सरकार आई थी, हमने वायदा किया था कि 70 साल से ऊपर की सभी आयु के लोगों को, चाहे वो किसी भी एज, 70 साल की एज, और कैसा भी गरीब अमीर का कोई इसमें फासला नहीं होगा। और हमें खुशी है कि रेखा गुप्ता की सरकार ने आज 66-67वें दिन
आज ये लागू किया है। आज दिल्ली के लोग बड़े लाभान्वित होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली की जनता ने 9-11 किया, वरना ये आयुष्मान योजना लागू नहीं होती। रेखा गुप्ता जी को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दिल्ली के 70 वर्ष के लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, अपना कार्ड लेकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराएंगे। आगे 70 साल की क्यों नहीं हुई, मेरे को भी चाहिए ये स्कीम। आज सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि रेखा गुप्ता जी को देख के मतलब कि हम इतने एक्साइटेड हुए ना उनको लाइवली देख के, और साथ में किरण चोपड़ा जी को देख के जिनकी इतनी सुंदर फुलवाड़ी खिली हुई है। उनकी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और वो इतनी प्यार करती हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि मन बाग बाग हो जाता है उनको। अपनापन बहुत है, बहुत अच्छा। हाँ जी, सीएम बना दिया है तो ऐसा लगता है कि हमारी गली मोहल्ले की हैं जैसे वो, इतनी प्यारी और एकदम सीएम की सिंपलिसिटी देख के बहुत अच्छा लगा। वो उनके वही बात है, हाई लिविंग एंड थिंकिंग, स्मॉल थिंकिंग। अभी तक तो हमने सिर्फ उनके बारे में सुना था, पर आज देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई जो भी कुछ हमने आज उनके बारे में देखा। मैंने तो अपनी सर्जरी की बुकिंग मैंने कहा बेनिफिट मिल रहा है तो फिर हम अपनी सर्जरी उसी हिसाब से, कैटरेक्ट की सर्जरी है पर हमने कहा जब भी कराएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको बेनिफिट मिल रहा है और सारे जो परेशान रहते थे बंदे वो तो सारे बहुत खुश होंगे ना। नेचुरली ये जनता को बड़ा सुख हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा ये सब। बहुत अच्छे हैं हमारे प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छे। हम सभी का अभिनंदन करता हूँ। इससे फ्री इलाज होगा, अच्छी सरकार अच्छी आई है। पहले सरकार ये कुछ काम नहीं किया, जब मोदी जी और रेखा गुप्ता ने ये काम शुरुआत किया। अब दवाई करे तो हमारे कुछ फायदा हो जाए, पैसा नहीं था कि मैं दवाई कराऊँ। पहले तो सांस की बीमारी, आँख की कमजोरी, दिखाई नहीं देता है, और हार्ट में झंझनाहट है, सांस की बीमारी है, कभी पैर में दर्द होता है, कभी ये बाँह काम नहीं करता ये दवाई। अब जब जाएंगे तब पैसे करूँगा मैं, दवाई हॉस्पिटल जाएंगे दवाई मिलेगी, उससे हमें फायदा होगा, पैसा का पता तो हो जाएगी।